जाके पूतना है, वो पूतना नहीं। पूतना कोई स्त्रीलिंग ही नहीं है प्यारे। पूतना जो है वो स्त्री और पुल्लिंग दोनों में आता है। पूतना क्या है? पूतना अविद्या है। आध्यात्मिक कहा जाए तो पूतना अविद्या अज्ञानता को पूतना कहा है। और सरल करके समझाया जाए प्यारे तो पूतना एक स्वभाव है। पूतना एक स्वभाव है। अगर कोई माँ अपने पुत्र को पुत्र समझे, दूसरी माँ के पुत्रों को मरवाने का षड्यंत्र रचाए, वो पत्नी है पूतना, वो स्त्री है पूतना। अगर ये स्वभाव किसी मर्द का है, अपने पुत्र को पुत्र समझे, दूसरे बाप के बेटों को मरवाने का प्रयत्न करता हो, वो मर्द भी है पूतना। बोलिए गोविंद भगवान की। पूतना कोई स्त्रीलिंग नहीं, पूतना एक स्वभाव है प्यारे, जो स्त्री और पुल्लिंग दोनों में आता है। बोलिए गोविंद भगवान की। त्रिडाव्रत आया मारने के लिए प्यारे। त्रिडाव्रत, त्रिडाव्रत क्या है? आंधी का रूप लेकर के आया त्रिडाव्रत। आज भी आपने देखा होगा प्यारे, जैसे दोपहरी जलाजल दोपहरी जेठ के महीने में दोपहरी हो गए ना, गेहूं वगैरह हमारे कटे, तो आपने देखा होगा एक हवा का घुमारा ऐसा आता है कि हमारे खेत से गेहूं का बोझा उठाकर ले जाता है, दूसरी जगह पटक देता है। ये है त्रिडाव्रत का रूप। किसका रूप? और प्यारे सरल करके समझाया जाए तो त्रिडाव्रत क्या है, सुनिएगा, समझिए। आध्यात्मिक त्रिडाव्रत क्या है? महाराज, और सरल करके समझाया जाए तो त्रिडाव्रत है क्या? समझाऊं? हाँ, देखिए समझाने के लिए एग्जाम्पल लेती हूं मैं रामायण जी से, जरा ध्यान से सुनना। जिस समय मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मारी, परीक्षित महाराज ध्यान से सुनना। जिस समय मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मारी तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए। अब समझिए प्यारे, मेघनाथ क्या है? मेघनाथ, मेघनाथ है काम। क्या है? क्या है? काम। लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण है प्रभु का दास। लक्ष्मण क्या है? प्रभु का दास। काम ने प्रभु के दास में शक्ति मारी, यानी उसे विकारों में फेंकना चाहा। मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मारी, मारने के बाद जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो मेघनाथ चाहता है कि मैं लक्ष्मण को उठाकर रावण के चरणों में डाल दूं। और रावण क्या है? रावण है मोह विकार। रावण है मोह विकार। अब समझिए प्यारे, मेघनाथ है काम, लक्ष्मण कौन है? भगवान के दास। और रावण कौन है? मोह विकार। जब काम भगवान के भक्त को उठाने की कोशिश करता है ना, जब काम भगवान के दास को उठाता है तो कोशिश करता है उठा करके मैं विकारों में डाल दूं, मोह में डाल दूं, लेकिन उठा नहीं पाता। अगर सच्चा भगवान का दास है तो काम भगवान के दास को उठा नहीं पाएगा प्यारे। जैसे मेघनाथ लक्ष्मण को उठाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन उठा नहीं पा रहा है। तब तक हनुमान जी दौड़ कर जाते हैं। हनुमान जी मेघनाथ में एक लात मारते हैं। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी हैं एक संत। संत कह लीजिए या गुरु कह लीजिए प्यारे। हनुमान जी हैं एक संत। हनुमान जी ने मेघनाथ में एक लात मारी और लक्ष्मण को गोद में लिया और राम जी की गोद में डाल दिया। समझिए प्यारे, अब जब भगवान के दास को कोई संत उठाता है, गुरु उठाता है, तो वो कहाँ रखता है? ब्रह्म की गोद में, परमात्मा की गोद में। और कोई विकार उठाता है, कोई काम उठाता है तो विकारों में फेंकने की कोशिश करता है। अगर सच्चा दास है तो काम की पेश नहीं जाएगी भगवान के दास से। ऐसे ही त्रिडाव्रत भी प्रभु को मारने आया लेकिन कुछ नहीं कर सका। बड़े बड़े राक्षसों को भेजा कंसराज ने, भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ सका। जब सक्तासुर मारने आया प्यारे, जब सक्तासुर आया तो भगवान ने सक्तासुर का भी वध किया। नंद बाबा ने खुशी में लड्डू बांटे, वहां से सक्तों वाला ये त्योहार शुरू हुआ। उसी समय बाबा नंद ने गोकुल छोड़ दिया और पास में ही तुलसी का वन था, उसे कटवा करके वहां झोपड़ी डालकर रहने लगे। पता नहीं ये राक्षस लोग हमारे पुत्र के पीछे क्यों पड़े हैं। प्यारे,
उसके बाद भगवान ने माखन की चोरी का काम किया। माखन, आप सभी सुन चुके हैं इस कथा को। माखन की चोरी का काम परमात्मा ने क्यों किया प्यारे? माखन, माँ माने जन्म देने वाली जननी, खन मीन्स समय, जिस समय भगवान कन्हैया को मैया देवकी की याद आती थी प्यारे, उस पल को भुलाने के लिए भगवान माखन की चोरी का काम किया करते थे ग्वालों के साथ। माखन की चोरी का और भी रीजन है प्यारे। ये ब्रज की जो गोपिकाएं है ना, नित्य गायों का दूध जमा करके कृष्ण का आह्वान किया करती थी। जब दूध जमाती थी ना, कृष्ण का आह्वान करती थी और एक बात कहती, माधव मेरे घर में आजा, श्यामा गैया का दूध जमारी, भोर आते ही भोग लगा लेना। मेरे अंगना में आजा, वो प्यारे कन्हैया श्यामा गैया का दूध जमा के मैंने रखा अभी है। ब्रजवालाएं नित्य कृष्ण का आह्वान करती थी प्यारे, ध्यान करती थी, इसलिए भगवान को ब्रज में चोरी करना पड़ा, चोरी का काम करना पड़ा, मजबूर होना पड़ा प्यारे। ये सौदा क्या है? ये सौदा, ये सो धन ददाती, दूसरे को यश बांटने वाली, दूसरे को खुशी देने वाली, दूसरे को आनंद देने वाली स्त्री को ही यशोदा कहा गया है। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे, ये यशोदा कौन थी? ये इसे बंद कर दो ना, पहचान पाएंगे। अच्छा, बहुत बहुत आभार महाराज। ये यशोदा पूर्व जन्म में कौन थी? ये यशोदा जो थी वो द्रोण नाम के एक वसु थे। परीक्षित महाराज, द्रोण नाम के एक वसु थे, उनकी पत्नी थी, तब इसका नाम था धरा। ये धरा बचपन से ही नारायण भगवान की बहुत बड़ी पुजारी थी। धरा बचपन से ही, शादी हो गई तब भी इसने नारायण भगवान का चिंतन करना नहीं छोड़ा। द्रोण नाम के वसु की पत्नी बनी धरा। एक दिन नारायण भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद, धरा मेरी बहुत बड़ी पुजारी है, आज चलो चलते हैं धरा को दर्शन देने चलते हैं। भगवान श्री हरि नारायण जी ने क्या किया? साधु का रूप बनाया और नारद जी को भी साधु बनाकर साथ में लेकर चले। प्यारे, बताओ आप लोग बात क्यों करती हो? चलो भजन बोल लो 2 लाइन का, फिर आगे प्रसंग बढ़ाएंगे, क्योंकि तुम ज्यादा ही मतलब कहा बता है। सभी ताली बजाकर बोले। सभी ताली बजाकर बोले।